आ गई अपना भाग्यवशात ये व्याख्यान छप गया, टेप में तो था मगर छप कर बाहर में निकल गया। 11वें भाग का है, उसका एक कॉपी है, ट्रू कॉपी है गुरुदेव का शब्द की ट्रू कॉपी। एक भी शब्द आगे पाछे अधिक विपरीत बिल्कुल है, कोई निकाल लेना शब्द ने, कोई शब्द डाल देना, वो तो महापापी है। ज्ञानावन का कर्म बहुत उसको हो जाता है। ज्ञानी की वाणी में फेरफार करना वो महापाप है। अभी पारा चलता है, गेयों के आकार की झलक ज्ञान में आने पर, गेयों के आकार की झलक ज्ञान में आने पर ज्ञान निराकार दिखता है। क्या कहा? निराकार के ज्ञान ज्ञाकार हो गया ऐसा दिखता है, परंतु वह ज्ञान की ही तरंग है, नेक की तरंग नहीं है। देखो ज्ञान निराकार है ऐसा नहीं, यह तो ज्ञान को जानने के प्रति ऐसे ज्ञानाकार रूप ज्ञान स्वयं ही हुआ है। क्या कहते हैं कि वो ज्ञान है, अपना आत्मा उसमें जानने में आ रहा है, इसलिए वो ज्ञानाकार ही है। मगर ज्ञान का लक्ष्य वाला ऐसे मानता है कि मेरा ज्ञान ज्ञानाकार हो गया, ज्ञान का जो स्वरूप है ऐसा मैं हो गया, राग को जाना तो मेरा भी हो गया। और गलती है, रागी हुआ नहीं है, वो तो ज्ञानमयी है, ज्ञानमयी रहने वाला है, कभी दिन काल में राग में होने वाला है ही नहीं। भ्रांति है तेरी। यह तो ज्ञान को जानने के प्रति ऐसे ज्ञानाकार रूप ज्ञान स्वयं ही हुआ है, स्वयं अपने से अपने को जानता है। आत्मा आत्मा को जानता हुआ ही परिणमता है, पर को जानता हुआ परिणमता ही नहीं है। पर को जानने वाला इंद्रिय ज्ञान है न, सबको जानने वाला सर्ववेदन ज्ञान आत्मज्ञान है। यह तो ज्ञान को जानने के प्रति ऐसे ज्ञानाकार ज्ञान से ज्ञान का उसमें कुछ भी नहीं। इसका अर्थ ज्ञान ज्ञान का कर्ता तो नहीं है, मगर ज्ञान की उत्पत्ति में और ज्ञान निमित्त भी नहीं है, निमित्त से निरपेक्ष उपादान काम करता है। शास्त्र निमित्त है आत्मज्ञान की उत्पत्ति में। अरे जिनवाणी तो ठेर ठेर लिखा है कि ज्ञान में निमित्त है, वो भूत नहीं गम नहीं का कथन है। जहां तक शास्त्र प्रति जिनवाणी प्रति लक्ष्यता है, तहां तक आत्मज्ञान प्रकट नहीं होता है। हाँ, जिनवाणी ने कहा कि मेरा लक्ष्य छोड़ दे, उसने माना, जिनवाणी ने कहा उसने मान लिया। जिनवाणी का लक्ष्य द्रव्य शुद्ध का लक्ष्य छोड़ दिया और आत्मा का लक्ष्य किया, तो भाव शुद्ध ज्ञान में आत्मा का अनुभव हो गया। तो कहा जाता है कि शास्त्र से आत्मज्ञान हुआ, क्योंकि भूत नैगम नहीं लागू पड़ती है। यानी एक समय के पहले वो शास्त्र पढ़ता था, शास्त्र का लक्ष्य छूट गया, छोड़ा नहीं, छूट गया। इधर का लक्ष्य आता है तो छूट जाता है, तो अनुभूति होती है। समय सार मेरे उपकारी द्रव्येश्वर वाणी जिनेन्द्र भगवान की वाणी को नमस्कार करता हूं, क्योंकि आपका कृपा से, गुरु की कृपा से, जिनवाणी की कृपा से मेरे को आत्मदर्शन हुआ। तो आपने ही आत्म दिया, आपने से मेरा आत्मज्ञान हो गया। ऐसे उपकारी जी उपकार बोलता नहीं, मगर सचमुच तो निमित्त से उपादान में कार्य होता, दिन काल में नहीं होता है। निमित्त से निरपेक्ष उपादान कार्य करता है। उपादान के कार्य में निमित्त की बिल्कुल अपेक्षा नहीं है, निमित्त अकिंचित कर है। निमित्त भले हो, मगर निमित्त कर्ता बनता नहीं है। यह तो ज्ञान को जानने के प्रति, यह ज्ञान का उसमें कुछ भी नहीं। ये ज्ञान में घुसा है, आया है, ऐसा ही नहीं। अर्थात ज्ञान रूप होता है, ऐसा है ही नहीं है, ऐसा है ही नहीं।
नहीं है। यही से ज्ञान होता है। शास्त्र से भाई वो व्यवहार का कथन है, उस शास्त्र ज्ञान में निमित्त होता नहीं है। सब शास्त्र निमित्त होता है, तो निमित्त का आंकड़ा देने के लिए ऐसा कहा जाता है। अनुभव होने के पहले वो देवगुरु शास्त्र का लक्ष्य को होता ही है। कृष्णावती सुनता है, शास्त्र पढ़ता है, मगर शास्त्र में आया कि परलक्ष्य भावा चंचलता रहितम ज्ञानम, ज्ञान का लक्षण मांगा। परलक्ष्य भावा यानी शास्त्र का लक्ष्य से ज्ञान उत्पन्न होता नहीं है। परलक्ष्य भावा चंचलता रहितम अचलम ज्ञानम, ज्ञान आत्मज्ञान अचल है, इसमें चंचलता नहीं है। मानसिक ज्ञान में चंचलता है, आत्मिक ज्ञान जैसा आत्मा स्थिर है ऐसा आत्मा का ज्ञान भी स्थिर हो जाता है, अखंड हो जाता है। ऐसा है ही नहीं, अर्थात ज्ञान प्रेरक होता है ऐसा है ही नहीं। ज्ञान ज्ञानाकार ही है, ज्ञान ज्ञानाकार ही है, वह ज्ञान की ही कलोल है। वो ज्ञान का ही तरंग है, ज्ञान की पर्याय है। ज्ञान की पर्याय वेद अपेक्षा से ज्ञान की पर्याय को जानता है, और ज्ञान की पर्याय अवेद अपेक्षा से अवेद आत्मा को जानता है। पर्याय सहित हो, पर्याय रहित होने पर भी पर्याय सहित का ज्ञान होता है। पर्याय रहित का श्रद्धान और पर्याय सहित का ज्ञान समय एक। उसमें निश्चय हुआ समय के कान पूर्वक होने का सब आ जाता, कोई दोष नहीं है, निर्दोष कथन है। कैसा भेदन कराया है गुरुदेव को प्रमोद आ गया। एक कल्प में आचार्य भगवान ने कैसा भेदन कराया है। वितराग मार्ग बहुत सूक्ष्म है भाई, जरा धीरज रखकर सुन, धीरज रखकर सुन, यानी तेरा पक्ष एक बाजू अभी रख दे, समुद्र में पाद में फेंकना, जो ये सही लगे तो वो फेंक देना, जहां तक ये सही ना लगे तहां तक रख, बाजू में रख। तेरा जो पक्ष है कि मैं परका करता हूँ, परका कहता हूँ, ऐसा पक्ष को एक बाजू थोड़ो टाइम रख और मेरी बात धीरज से सुन, और मेरी बात तेरे को जचेन आत्मानुभव हो जाए तो तेरा पक्ष को समुद्र में डाल देना, यानी बात में बेकूफ में आवे ही नहीं।